व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 81 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफी और सांजी के सामने बहुत सारे बनी आके खड़े हुए हैं और सारे के सारे जो बनी है उनका साइज गोरिल्ला जैसा है और वो लोग सारे के सारे एंग्री है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो जो सांजी है वो कहता है कि तू उन लोगों के साथ फाइट नहीं करेगा। जो लूफी है वो कहता है कि मैं क्यों फाइट नहीं करूँगा। तो सांजी कहता है अगर तू फाइट करेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नामी को लगेगा और नामी मर जाएगी। तो जो लूफी है वो कहता है कि ठीक है, मैं फाइट नहीं करूँगा, मैं बस डॉज करूँगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सांजी भी ठीक से उन लोगों को किक नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है, इसलिए उसका जो किक का प्रेशर है वो नहीं बन रहा। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग भाग रहे हैं और उन लोगों के पीछे सारे के सारे बनी पड़े हुए हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। सांजी और लूफी बहुत दूर तक दौड़ता है लेकिन उन लोगों के पीछे वो जो बनी है वो पड़े रहता है। जो सांजी है वो कहता है कि ये जो बनी है वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं ये स्नो का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं वो बनी और साइड से अटैक करते हैं। तो जो लूफी उन लोगों के साथ फाइट करने वाला होता है लेकिन सांजी उसे बचा लेता है और कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि तू उन लोगों के साथ फाइट नहीं करेगा। और उसके बाद लूफी कहता है कि देखो सांजी, सामने एक माउंटेन बैंक है, अगर हम लोग ऊपर चढ़ गए तो वो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सांजी और लूफी दोनों ही उन बनियों के ऊपर कूदते हुए और उस माउंटेन बैंक के ऊपर चले जाते हैं। और उस माउंटेन बैंक के ऊपर जाने के बाद जो लूफी है वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं और देखने के बाद देखते हैं कि जितने सारे बनी है सारे के सारे बनी नीचे स्टक हो गए हैं और वो लोग ऊपर नहीं आ पा रहे। जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग कभी भी ऊपर नहीं आ पाओगे, ये कह के चिढ़ाता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बनी जंप लगाता है और सारे के सारे बनी एक ही बार में ऊपर चले आते हैं। और ये देखने के बाद जो सांजी है वो कहता है कि ये सारे के सारे बनी है या फिर कैंगारू। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वीवी, उसब और डल्टन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे हैं और तभी एक वुमन वहाँ पर आती है और उन लोगों को ये खबर देती है कि तुम लोग डॉक्टर कुरेहा को ढूंढ रहे हो ना। तो जो डल्टन है वो कहता है कि हाँ, हम लोग डॉक्टर कुरेहा को ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि वो कोकोआ टाउन पे आया हुआ है। और ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि लेकिन हमारा जो पेशेंट है वो तो पहाड़ चढ़ रहा है डॉक्टर कुरेहा के घर पे जाने के लिए, डॉक्टर कुरेहा के कैसल पे जाने के लिए। और ये जो डॉक्टर कुरेहा विच है वो नीचे आ चुकी है ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग कोकोआ टाउन का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उसका पेरेंट्स जो है वो उनके बच्चे का जो रोना है वो रोक नहीं पा रहा। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो विच है वहाँ पर आती है और उसके साथ दिखने में एक अजीब जानवर भी है। और सब लोग देखने के बाद कहते हैं कि अरे ये तो वो विच है, ये तो वही डॉक्टर है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर कुरेहा है एक रेस्टोरेंट का दरवाज़ा तोड़ के उसके अंदर चली जाती है। और उस रेस्टोरेंट का जो ओनर है उसका जो बेटा है वो बहुत देर से बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कुरेहा को देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बीमार नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो जो डॉक्टर कुरेहा है वो कहती है कि ओ सच में। और उस ओनर का जो बेटा है, मतलब जो रेस्टोरेंट का ओनर है, वो कहता है कि मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है, उसे भी कुछ नहीं हुआ है। वहाँ के जो लोग थे वो लोग विच से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये कहने के बाद जो विच है वो कहती है कि ओ क्या तुम एक डॉक्टर हो, तो ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। और ये कहने के बाद जो विच कुरेहा है वो वहाँ से जा रही होती है और उसके साथ उसका जो प्राणी है, अजीब दिखने वाला जानवर है, उसे भी लेके जा रही है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि प्लीज़ रुको, मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट करो प्लीज़। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो डल्टन है वो एक स्लेज कार लेके वीवी और उसब को लेके इस कोकोआ टाउन पे आ रहा है डॉक्टर कुरेहा को ढूंढने के लिए। जो उसब है वो कहता है कि सांजी और लूफी जो है वो लोग पहाड़ पे पहुंच जाएंगे, हम लोग उन लोगों को फिर से वापस नहीं बुला पाएंगे। हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, हम लोग जो डॉक्टर है उसको जाके, जो विच है उसको जाके कहेंगे कि तुम जल्द से जल्द अपने मेंशन में पहुंच जाओ, वहाँ पर एक पेशेंट होगा। इसके अलावा हमारे पास
पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो डॉक्टर कुरेहा से पूछता है कि मेरा जो बेटा है वो ठीक तो हो जाएगा ना। और उसके बाद जो डॉक्टर कुरेहा है वो उस बच्चे को पूछता है कि तुम्हारा कहाँ पर दर्द कर रहा है। तो जो बच्चा है वो कहता है कि मेरे हाथों में दर्द कर रहा है। तो जो कुरेहा है वो उसके पैर में दबाता है और वो चिल्लाने लगता है। भापा जितने सारे लोग हैं सब लोग डर जाते हैं। जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो। तो जो डॉक्टर कुरेहा है वो कहती है कि तुम्हारे बेटे के बस हाथ में नहीं पैर में भी बहुत ज्यादा दर्द है और पैर में एक जगह पे देखता है कि वहां पर इन्फेक्शन हो गया है। तो जो डॉक्टर कुरेहा है वो कहती है कि इसका हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर तुम लोग थोड़ा और भी ज्यादा टाइम लगाते तो इसका जो हड्डियां है वो नष्ट हो जाता और वो बहुत ही आसानी से मर जाता। और उसके बाद जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि अब हम क्या करें। तो जो डॉक्टर कुरेहा है वो कहती है कि मैं करूँगा। तुम क्या करोगे? मैं एक ऑपरेशन करूँगा। और ऑपरेशन का तैयारी करता है और उस बच्चे का ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। और ये ऑपरेशन देखने के बाद भापा जितने सारे लोग थे सब लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि कितना खतरनाक टाइप से ये बंदा यहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है। और ये ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म होने के बाद जो विच है वो कहती है कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब तुम लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। रेस्टोरेंट का जो ओनर है उसे कुछ बैंडेज और दवाई देने के बाद कहता है कि इन चीज़ों को ऐसे ऐसे यूज़ करने का। तो जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद जो विच है वो कहती है कि अभी मेरा जो पेमेंट का टाइम हो चुका है, मैं पेमेंट में क्या लूँगा? तुम्हारे पास जो खाना है सारा का सारा खाना ले लूँगा, तुम्हारे पास जितना पानी है वो सारा का सारा पानी ले लूँगा, और ये जो रेस्टोरेंट है इस रेस्टोरेंट का आधा मुझे देना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि इस रेस्टोरेंट का आधा, ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हो तुमने बस एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो किया है। और उसके बाद जो विच है वो कहती है कि मेरे ऑपरेशन के बिना तुम्हारा बेटा आज मर चुका होता। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में जितने सारे लोग हैं सब लोग कुछ विच के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि चिल्ला चिल्ला के तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, तुम्हें रेस्टोरेंट का आधा चाहिए। तुमको पता है वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन वो लोग पोर है और उसका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा इल भी है, और ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम इतना ज़्यादा मांग रहे हो। सब लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हरामी हो, तुम एक गरीब लोगों का फ़ायदा उठा रहे हो, तुम बस एक विच हो। और ये सुनने के बाद जो विच है वो सोचती है कि मैं इन लोगों का इतना ज़्यादा मदद करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बहुत ज़्यादा बेईमान है। और उस रेस्टोरेंट के लोगों का ये सब कुछ सुनने के बाद उस विच के साथ जो एक पालतू जानवर रहता है उसे गुस्सा आ जाता है। तो जो विच है वो कहती है कि चॉपर प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं इन लोगों से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पेशेंट था, जो बच्चा था, वो जाग जाता है, उसका नींद टूट जाता है और उठने के बाद कहता है कि थैंक यू विच, तुम्हारे लिए मेरा जो पैर का दर्द है, जो हाथ का दर्द है वो बिल्कुल ही चला गया है, मुझे दर्द नहीं कर रहा, थैंक यू सो मच। और ये सुनने के बाद जो विच है वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है मैं तुम्हारा 50% जो होटल का एसेट है वो नहीं लूँगा, मैं बस 49% लूँगा। तो उसके बाद जो होटल का मालिक है, जो रेस्टोरेंट का मालिक है, वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, मैं ये लेके तुम्हारे साथ झगड़ने नहीं वाला। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। जो जोरो है वो ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा है और कहता है कि ये एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और उसे देखने के बाद भी जो कारू है उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। जो जोरो है वो कहता है कि कारू आजा पानी में, हम दोनों साथ में एक्सरसाइज करेंगे। तो जो कारू है वो आंखें बंद करता कहता है नहीं 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 मैं नहीं आऊँगा। और उसके बाद जब कारू अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि जोरो वहाँ पर नहीं है और उसे लगता है बहुत बड़ा शौक, और वो सोचता है कि जो जोरो है वो पानी के अंदर डूब गया है। और ये सोचने के बाद जो कारू है वो डरते डरते भी पानी में कूद जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो पानी के नीचे से बाहर निकलता है और कहता है कि पानी के नीचे भी डुबकी लगा के बहुत मजा आ गया। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और सांजी को देखते हैं। वो लोग दौड़ती है, बहुत दूर आ चुके हैं। तो जो लूफी है वो कहता है कि वो जो रैबिट है वो क्या हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो जो सांजी है वो कहता है कि नहीं, वो सारे के सारे रैबिट हमारे सामने हैं। तो लूफी देखता है और देखता है कि उसके सामने सारे के सारे रैबिट आके खड़े हुए हैं। तो जो लूफी है वो कहता है कि वो लोग यहाँ पर आए कैसे। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो रैबिट है वो सारे के सारे रैबिट ऊपर नीचे कूदने लग जाता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो लोग हंग्री है। तो जो सांजी है वो कहता है कि नहीं, लगता है वो लोग वो करने वाले हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग स्लेज गाड़ी का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डल्टन है वो स्लेज गाड़ी चलाते हुए आ रहा है और पीछे उसप और वीवी बैठी हुई है। तो उसके बाद जो उसप है वो डल्टन से पूछता है कि तुम एक्चुअली में हो कौन, तुम्हारा जो लैंग्वेज है, तुम्हारा जो बात करने का तरीका है, ये सुनने के बाद ऐसा लगता है तुम किसी टाइप के सोल्जर हो। तो जो डल्टन है वो कहता है कि तुम गलत नहीं हो, मैं सोल्जर ही हूँ, मैं इस कंट्री का एक सोल्जर ही था, सिक्योरिटी टीम का कैप्टन था, लेकिन हमारे पहले किंग के अंडर। लेकिन हमारा पहला किंग जब मर गया
तभी सब कुछ उलट पलट हो गया। और हमारे पहले किंग के मरने के बाद उसका जो बेटा वापुल वो नया किंग बना और वो बहुत ही बड़ा एक टायरेंट किंग है। वो हमेशा ही टायरेंट टेक्निक और टायरेंट रूल्स बनाता था और एक दिन अचानक से उसने ये रूल बनाया कि यहाँ पर जितने सारे डॉक्टर है सारे के सारे डॉक्टर को मैं एग्जाइल कर दूंगा, बस 20 डॉक्टर को अपने पास रख लूँगा। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो उन लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और मैं उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लूँगा। तो मेरे कंट्री के जो लोग हैं वो लोग मेरे खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। और वो ऐसे ही हर रोज़ एक एक नया नया रूल बनाता था अपने कंट्रीमैन को दबाने के लिए, अपने लोगों को दर्द पहुँचाने के लिए, अपने लोगों को कष्ट देने के लिए। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो वीवी है वो कहती है कि किस तरह का किंग अपने लोगों को दर्द देना चाहता है, वो बहुत ही ज़्यादा टायरेंट है। मैं उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये सब कुछ देखने के बाद जो डल्टन है वो सोचता है कि हाँ मुझे अभी समझ में आ रहा है कि तुम कौन हो, तुम तो प्रिंसेस वीवी हो ना एलिवेस्टर के। और मनी मन सोचने के बाद ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो फॉरेस्ट के अंदर खो गया है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, मैं फॉरेस्ट के अंदर कैसे खो गया, मैं तो नदी में नहा रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि वो सामने मुझे एक स्लेज कार दिख रहा है और वो सामने जाता है। जाने के बाद कहता है कि अरे ओल्ड हैग, अरे बुढ़ी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद जो वहाँ पर बुढ़ी बैठी थी मतलब वो डॉक्टर कुरिया थी और वो कहती है कि मुझे बुढ़ी मत बोलो, मैं 140 साल का हूँ लेकिन मैं बुढ़ी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक हूँ। और ये कहने के बाद जोरो को मार के वो वहाँ से चली जाती है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है और उसके लोग हैं सब लोग स्नो आइलैंड पे पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जितने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। तो जो वापुल है वो कहता है कि मेरा कैसल ठीक ठाक है ना, तो उसके जो सबऑर्डिनेट है वो लोग कहते हैं कि हाँ कैसल जैसा था वैसा ही है। तो जो वापुल है वो कहता है कि चलो हम लोग हमारे कैसल पे जाएंगे और उसके बाद मैं हमारे कंट्री पे मेरे कंट्री पे मैं फिर से राज करूँगा। और उसके बाद एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि वापुल समा हम लोगों को यहाँ पर एक पायरेट शिप मिला। तो वो लोग कहते हैं कि पायरेट शिप, तो उसके बाद वो बंदा कहता है कि हम लोगों को स्ट्रॉ हैट पायरेट शिप मिला है। तो जो वापुल है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि लूफी के हाथ से उसने इतना ज़्यादा बेइज्जती सहा है। तो वो कहता है कि उसके शिप में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को मार दो। तो वो लोग कहते हैं कि उसके शिप में कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों का जो फुटप्रिंट है वो मैंने ट्रैक किया है और हम लोगों को ये पता चला है वो सारे के सारे स्ट्रॉ हैट क्रू के मेंबर जो हॉर्न टाउन है वहाँ पर जा रहे हैं। तो उसके बाद जो वापुल है वो कहता है कि तो हम लोग हॉर्न टाउन पे जाएंगे और जाने के बाद उन लोगों को मार देंगे सब लोगों के सामने और हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वापुल के लोग ने जो सिक्योरिटी गार्ड को मारा था उनमें से एक बंदा बच जाता है और वो दौड़ते हुए डेल्टन के पास जा रहा है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग डेंट और वीवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस गाँव पे पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो विश थी वो वहाँ से जा चुकी है और वहाँ पर जो दौड़ते हुए वो घायल सैनिक आता है और डेल्टन को ये खबर देता है कि जो किंग वापुल है वो वापस आ चुका है। और ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है और जो डल्टन है वो कहता है कि मैं उस किंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस वापुल को आज मार ही डालूंगा। और ये कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक हॉर्स लेके वहाँ पर चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि जब डल्टन जा रहा है वो उसका जो शरीर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और वो एक अलग क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी और लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने जो बनी है सब लोग ऊपर नीचे कूद रहा है। तो जो सांजी है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग को भागना पड़ेगा। तो लूफी है वो कहता है कि हम लोग को भागना क्यों पड़ेगा और कहाँ पर भागना पड़ेगा। जो सांजी है वो कहता है कि हम लोग जितना दूर हो सके उतना दूर भागेंगे, हम लोग को भागना पड़ेगा वरना हम लोग मर जाएंगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि क्यों मर जाएंगे। तो जो सांजी है वो कहता है कि ये जो बनी है सब लोग एक एवेलेंच तैयार करने की कोशिश कर रहा है, अगर एक एवेलेंच आया तो हम सब लोग एक साथ मारे जाएंगे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।